हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिक्सचर और एलिगेशन का अपना दूसरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे मिक्सचर एंड एलिगेशन के, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, हालांकि गैप काफी हो गया है। तो एक क्वेश्चन मैं रिवीजन के तौर पे करवा दे रहा हूं आप लोग को, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो रिवाइज हो जाए और फिर हम आगे मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने देखिए कुछ ज्यादा सीखा नहीं था, हमने बस यही सीखा था कि जब भी मिक्सचर में से आप कुछ निकालोगे, कुछ क्वांटिटी, कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकालोगे, तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का रेशियो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब आप बाहर से कोई कंपोनेंट ऐड करते हो, तब रेशियोज में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ताकि हमने जो सीखा था वो क्वेश्चन कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी मॉडरेट क्वेश्चन। ओके ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जो हमने कंसेप्ट सीखा था पिछले लेक्चर में वही रिवाइज होगा हमारा इसमें। क्वेश्चन का क्या रहा है ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि आयरन एंड जिंक आर इन द रेशियो 2:3 इन 300 ग्राम ऑफ एन एलॉय। कोई एलॉय है, आप जानते ही होंगे एलॉय क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उस 300 ग्राम ऑफ एन एलॉय में, एलॉय ठीक है, उसमें आयरन और जिंक का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आयरन टू बी एडेड। ठीक है, कि कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन ऐड किया जाए इन द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 3:2। कितना आयरन ऐड किया जाए कि जो हमारा आयरन और जिंक का रेशियो है वो फाइनल कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो क्वेश्चन, मैं डिस्कस करूंगा, मुझे पूरा स्पेस चाहिए। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट थे हमारे पास, आयरन और जिंक। ठीक है, तो इनिशियल रेशियो बोला गया था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था? 2:3। ओके, और कहा था हम कितना इसमें आयरन ऐड करें कि जो हमारा फाइनल रेशियो हो, जो हमारा फाइनल रेशियो बन जाए वो कितना हो जाए? 3:2 बन जाए। आपको देखिए ऐड क्या करना है, ऐड करना है आयरन। ठीक है, तो आयरन, जब आप आयरन ऐड कर रहे हो तो मैंने बताया था कि जो चीज ऐड नहीं कर रहे हो बाहर से, उनके रेशियो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वो चीज बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं तो उनके रेशियो पॉइंट्स में चेंज होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव होगा यही कि जब हम आयरन ऐड कर रहे हैं तो हमें जिंक के रेशियो पॉइंट्स को बराबर करना है, क्योंकि हम जिंक को बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जिंक का रेशियो पॉइंट 3 दिख रहा है और फाइनल में आपको 2 दिख रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 6। तो हम दोनों को 6 बना दें। तो ऊपर 6 बनाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ऊपर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, ऊपर हमने लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 से। तो अब हमारा जो इनिशियल और फाइनल का रेशियो आएगा, ये रहा इनिशियल आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनिशियल रेशियो हो गया 4:6। ओके, और फाइनल रेशियो हमारा हो गया 3 3 9, 9:6। ठीक है, तो अब हम देखिए जिंक का रेशियो पॉइंट बराबर हो गया। हम बाहर से जिंक ऐड नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने जिंक के रेशियो पॉइंट्स को बराबर कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था आप कितना आयरन ऐड कर रहे हो। तो ध्यान से देखिए, ये आयरन के रेशियो पॉइंट्स को देख के आप ये ऊपर वाला भूल जाइए। अब इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपका ये है। ठीक है, तो बताइए कितना आयरन ऐड हो रहा है? यहाँ पे 4 यूनिट्स दिख रहा है, यहाँ पे 9 यूनिट्स दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि जो आयरन ऐड हो रहा है वो कितना ऐड हो रहा है? आयरन एडेड 5 यूनिट्स। आप 5 यूनिट्स आयरन ऐड कर रहे हो। ठीक है,
अब इसी 5 यूनिट्स की आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आपको देखिए इनिशियल मिक्सचर का वो वेट दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया हुआ था? 300 ग्राम ऑफ एन एलॉय। वो क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि जो एलॉय का इनिशियल वेट है वो कितना है? 300 ग्राम है। तो इनिशियल वेट हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 4 + 6 10 यूनिट्स। तो कहने का मतलब 10 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, 10 यूनिट्स की वैल्यू 300 ग्राम है। 10 यूनिट्स की वैल्यू 300 ग्राम, ठीक है। तो हमें निकालना कितना है? 5 यूनिट्स। अगर 10 यूनिट्स 300 ग्राम है तो 5 यूनिट्स उसका आधा हो जाएगा, 150 ग्राम। इसलिए आयरन कितना ऐड हुआ? 150 ग्राम हम आयरन ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन। आप इस तरह से भी कर सकते थे, एक दूसरा भी मेथड है वो भी बता दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक। तो आइए हम लोग दूसरा मेथड जल्दी से देख लेते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनिशियल जो था वो कितना था? 300 ग्राम था मिक्सचर, सॉरी जो एलॉय का क्वांटिटी था इनिशियल वो कितना था? 300 ग्राम था। इसमें आपका आयरन Fe और जिंक का इनिशियल रेशियो आपको दे रखा है, कितना है? 2:3। तो अब क्या कीजिए, जल्दी से इनका इनिशियल क्वांटिटी निकाल लीजिए कितना है। कैसे निकालोगे? ये 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5 यूनिट की वैल्यू 300 ग्राम, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 300 ग्राम, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 60 ग्राम है तो आयरन आपका देखिए कितना दिख रहा है? 2 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा 2 × 60 120 ग्राम, मतलब कि 120 ग्राम आयरन है और बचा हुआ 300 में से माइनस कर दो, ये बचेगा 180 ग्राम। 180 ग्राम हमारा जिंक है, 180 ग्राम जिंक है। अब क्वेश्चन में आपसे करा था कितना आयरन ऐड करें इस एलॉय के मिक्सचर में, जो हमारा फाइनल रेशियो हो वो 3/2 हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि x ग्राम ऑफ आयरन एडेड, x ग्राम ऑफ आयरन, x ग्राम ऑफ आयरन एडेड। हमने अपनी तरफ से बोल दिया कि x ग्राम ऑफ आयरन एड है। अब हम फाइनल रेशियो लिखने जा रहे हैं आयरन और जिंक का, ठीक है। ये फायरन, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका जिंक। इसका फाइनल रेशियो देखिए क्या है? 120 आप आयरन ऐड कर लो, कितना? x, क्योंकि हम x ग्राम ऐड कर रहे हैं, 120 + x अपॉन जिंक कितना है? 180। इसका फाइनल रेशियो को दे रखा है कितना? 3/2। अब बस क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, आपका निकल जाएगा कितना आपने आयरन ऐड किया। तो ये रहा दूसरा मेथड। आपको जो दोनों मेथड में से जो मेथड अच्छा लगे वो लगा लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका बेसिक मेथड है, नॉर्मल जैसे बचपन में हम लोग करते थे वो वाला मेथड हो गई। ओके, आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:4। कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:4। फिर कह रहा है कि इफ 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से आपको यही किया जाएगा कि आपको कुछ मिक्सचर का अमाउंट निकाला गया, फिर बोला जाएगा इसमें इतना अमाउंट वाटर या इतना अमाउंट मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो ये हो जा रहा है। तो फिर आप इनिशियल या फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क या वाटर ऐसे निकालने को बोलेगा। तो ये रिप्लेसमेंट में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन से हम कहते हैं रिप्लेसमेंट टाइप क्वेश्चन इन मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है कि इफ 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है। आपने क्या किया? 45 लीटर मिक्सचर निकाल लिया एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जितना आपने 45 लीटर मिक्सचर निकाला था उतना ही आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था और फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दोनों सेम हो गया, क्योंकि जितना आपने मिक्सचर निकाला था उतना ही आपने वाटर डाल दिया। कहने का मतलब कि अगर आपका शुरुआत में 60 लीटर का मिक्सचर रहा होगा तो फाइनल
जो मिक्सचर हो गया वो भी कितना है 60 लीटर ही होगा, क्योंकि आपने जितना मिक्सचर निकाला था उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। तो कह रहा है कि 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 5:7। जब आपने ऐसा किया तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो था फाइनली वो कितना हो गया 5:7। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमें अमाउंट ऑफ मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर में निकालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी तो निकालोगे ना, पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर निकालेंगे, फिर आपको इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ है वहां की मदद से हम क्या करेंगे, मिल्क का रेशियो निकाल देंगे। तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मुझे स्पेस चाहिए, वैसे स्पेस कम बचा है, तो आइए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमें मिल्क और वाटर, ये रहा हमारा मिल्क, एम से डिनोट कर रहा हूं, और वाटर को डब्ल्यू से, ठीक है। तो इनिशियल रेशियो जो हमें दिया हुआ था, इनिशियल रेशियो हमें दे रखा था कितना 5:4, 5:4 यही दे रखा था इनिशियल रेशियो। फिर करा इसमें से हमने क्या किया 45 लीटर, ठीक है, माइनस 45 लीटर मिक्सचर। हमने जब मिक्सचर में से 45 लीटर निकाल दिया, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट तो निकाल नहीं पाएंगे बिना केमिकल मेथड लगाए, तो हमने क्या किया मिक्सचर 45 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो बताइए जब मिक्सचर में से आप कुछ रिमूव करते हो तो क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रेशियो कोई चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 5:4 ही अभी भी होगा 45 लीटर निकालने के बाद ही, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करा था आपने जितना मिक्सचर निकाला था उतना ही वाटर ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें 45 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं प्लस 45 लीटर वाटर, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं, अब देखिए बाहर से आपने कुछ ऐड किया तो रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:7, ठीक है। हमने ऐड क्या किया था, वाटर ऐड किया था, ठीक है। तो वाटर के रेशियो पॉइंट में चेंज होना चाहिए, मिल्क के रेशियो पॉइंट्स में चेंज नहीं होना चाहिए, और मिल्क के रेशियो पॉइंट्स में शुगर से चेंज हो भी नहीं रहा है। अगर चेंज होता तो हम क्या करते, दोनों के रेशियो पॉइंट्स को बराबर करने की कोशिश करते, लेकिन यहां पे सेम है तो इसलिए हम रेशियो से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अच्छा देखिए यहां से यहां तक बताइए आपको वाटर के रेशियो पॉइंट में कितना चेंज दिख रहा है 3 यूनिट्स का, ठीक है। मतलब हमने 3 यूनिट्स वाटर ऐड किया, ये आपका फाइनल रेशियो है ना, यहां पे लिख लीजिएगा फाइनल रेशियो। आपने वाटर यहां से देखने में क्या लग रहा है कि 3 यूनिट्स वाटर ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 45 लीटर वाटर ऐड हुआ है। इसका मतलब जो ये 3 यूनिट्स का एडिशन दिख रहा है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 45 लीटर के बराबर। 3 यूनिट्स की वैल्यू 45 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लें। तो देखिए आपने जितना ही मिक्सचर निकाला था उतना ही वाटर डाल दिया, तो जो यहां पे इनिशियल क्वांटिटी होगी मिक्सचर की, इनिशियल क्वांटिटी वही फाइनल क्वांटिटी के बराबर होगी, क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना ही वापस डाल दिया। तो देखिए फाइनल क्वांटिटी कितनी दिख रही है 5 + 7 12 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें मतलब 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो वही हमारा इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी क्या है बराबर है। तो 12 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 15 12 × 15, ठीक है। 12 × 15 आ गया 180 लीटर्स, ठीक है, 180 लीटर। ये आपका इनिशियल क्वांटिटी हो गया और यही आपका फाइनल क्वांटिटी भी होगा। अब आपको निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा था इन द इनिशियल मिक्सचर। तो देखिए आपको 5:4 का रेशियो है, ठीक है, 5:4 का रेशियो है। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू 180 लीटर, क्योंकि आपने इनिशियल पूछा है ना। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियली, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क
इनिशियली पूछा था या फाइनली पूछा था? इनिशियली हम निकालते हैं, ठीक है। इसका कितना पॉइंट दिख रहा है? रेशियो पॉइंट 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और टोटल रेशियो पॉइंट 5/9, ठीक है, इंटू 180। 5/9 इंटू 180 कर दो, आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर आपका निकल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर आपका निकल जाएगा। 9 से काट दीजिए, ये कितना आ गया? 20 इंटू 5, 100 लीटर। 100 लीटर। तो इतना मिल्क आपका इनिशियली था, ठीक है। समझ में आया किसका किया है? हमने जो ऐड किया था, वाटर ऐड किया था, बस उसी को इक्विवेलेंट कर दिया 45 लीटर के बराबर। हमारे हिसाब से 3 मिनट्स वाटर ऐड हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 लीटर वाटर ऐड हुआ है, तो हमने 3 मिनट्स को 45 लीटर के बराबर रखा। 1 मिनट की वैल्यू 15 लीटर आ गई। वहां से फिर हम इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल दिया, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी जो होगा वही फाइनल क्वांटिटी भी होगा। तो फाइनल क्वांटिटी दिख रहा है 5 + 7 12 मिनट। तो 12 मिनट की वैल्यू हमने निकाल दी, 12 इंटू 15 180 लीटर, और उसमें हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल दिया रेशियो से 5/9 इंटू 180, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2-3, जब तक 3-4 क्वेश्चन इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस टाइप का जितना भी रिप्लेसमेंट वाला सवाल आपको दिख रहा है उसको ढूंढ के सॉल्व कीजिए। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं उसी फॉर्मेट पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ताकि हमारा कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। एकदम ऐसी ही फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन कह रहा है कि इन मिक्सचर, कोई मिक्सचर है, उसमें रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो है वो कितना है? 6:5 है, ठीक। फिर कह रहा है कि व्हेन 22 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक। तो बिल्कुल वैसी ही फ्रेमिंग है जैसे पिछला क्वेश्चन की थी। तो जब हमने ऐसा किया उसके बाद देन द रेशियो बिकम्स 9:13, मतलब जो फाइनल रेशियो हमारा बन गया अल्कोहल और वाटर का वो कितना हो गया? 9:13। तो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। आपको फाइनल मिक्सचर में क्या करना है? वाटर की क्वांटिटी पता करनी है। तो इसमें भी आपने देखिए क्या है, वही चीज है कि आपने जितना मिक्सचर निकाला था, 22 लीटर मिक्सचर निकाला था, उतना ही अपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर और फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसे रब करते हैं, फिर हम देख लें क्या है। रेशियो पॉइंट इसका 6:5 है और फाइनल हो जा रहा है 9:13, ठीक। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं रब करने जा रहा हूं, सॉल्व करता हूं। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारे पास दो कंपोनेंट थे वो क्या थे? अल्कोहल और वाटर। ही बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है, हेल्दी होता है ये मिक्सचर। आप इसे पियोगे तो मतलब हेल्दी रहोगे, ओके। तो इसमें आपको जो इनिशियल रेशियो दिया हुआ था वो दिया है कितना? 6:5। ये आपका इनिशियल रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहा है इसमें से हमने 22 लीटर मिक्सचर निकाला। कितना लीटर मिक्सचर निकाल दिया? 22 लीटर मिक्सचर हमने निकाल दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अभी भी आपका जो रेशियो है वो 6:5 ही रहेगा। चेंज कब होगा रेशियो में? जब हम बाहर से कुछ ऐड करेंगे। अब कह रहा है कि जितना आपने मिक्सचर निकाला था उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। हमने 22 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो कहने का मतलब कि हमने 22 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया। 22 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया। तो जो हमारा नया रेशियो आ गया, फाइनल रेशियो आ गया अल्कोहल और वाटर का, वो कितना आ गया? 9:13, ओके। अब देखिए इस स्टेज पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका फाइनल रेशियो है, ठीक। ये क्या है? फाइनल रेशियो। तो हमने ऐड क्या किया है इन दोनों स्टेज पे? हमने ऐड क्या किया है? वाटर। तो वाटर का रेशियो पॉइंट चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। मिल्क नहीं, अल्कोहल। तो अल्कोहल के रेशियो पॉइंट्स पे चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बाहर से अल्कोहल ऐड नहीं कर रहे हैं।
तो हमारा मेन मोटिव होगा कि हम अल्कोहल के रेशियो पॉइंट्स को बराबर करें। 6 और 9 का एलसीएम 18, तो हम अगर अल्कोहल के रेशियो पॉइंट्स को 18 बना दे तो हमारा अल्कोहल के रेशियो पॉइंट्स सेम हो जाएंगे। तो 18 बनाने के लिए हमें ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस स्टेज पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, और इस स्टेज पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जब आपने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 और ये होगा 3 5 15, ठीक है। ये का फाइनल रेशियो नहीं है, फाइनल रेशियो ये नीचे वाला है, ठीक है। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, 2 9 जा 18 और 2 into 13 26, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये फाइनल रेशियो हमारा ये हो गया। तो देखिए अब हमारा अल्कोहल का रेशियो पॉइंट बराबर हो गया है, ठीक है। अब देखिए जो वाटर का रेशियो पॉइंट देख के आपको क्या लग रहा है, कितना वाटर ऐड हुआ, 11 यूनिट्स, यहाँ पे 15 है, यहाँ 26 है। तो कहने का मतलब जो 11 यूनिट्स वाटर में एडिशन दिख रहा है, 11 यूनिट्स, ये किसके बराबर है, हमारे हिसाब से 11 यूनिट्स वाटर ऐड हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा था कि 22 लीटर वाटर ऐड हुआ था। तो कहने का मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 22 लीटर के बराबर है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 लीटर्स, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो हम फाइनल मिक्सचर निकाल लें। फाइनल मिक्सचर क्या है, ये है। अब इस रेशियो को मत समझिएगा ये फाइनल मिक्सचर है, क्योंकि हमने दोनों को सेम करके जो रेशियो बाद में आया है वो ये है। तो इस फाइनल रेशियो को 9:13 की मदद से यहां से आप फाइनल क्वांटिटी मत निकालिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने अल्कोहल बराबर नहीं किया। जब जहां पे आप जो चीज ऐड नहीं हो रही है, बराबर कर लेने के बाद जो रेशियो आ रहा है वहां से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे। तो हमारा ये देखिए जो फाइनल क्वांटिटी निकालनी है हम यहां से निकालेंगे 18 + 26, ठीक है। जो हमारी फाइनल क्वांटिटी हो गई मिक्सचर की वो कितनी हो गई, 18 + 26 कितना हो गया, 44 यूनिट्स, 44 यूनिट्स, ठीक है। तो 44 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू का 2 लीटर है, तो 44 यूनिट की वैल्यू 44 × 2, 44 × 2 यानी कि कितना आ गया, 88 लीटर। ये कितना आ जाएगा, 88 लीटर। ये हमारा फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ गया, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फाइनल आ गया। तो इसमें आपको बताना है वाटर का रेशियो, वाटर का रेशियो बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो हम यहां से निकाल दें, हमारा जो फाइनल रेशियो है वो क्या है, यही तो है। तो हमें वाटर का रेशियो निकालना है, तो आप यहां से मदद से निकाल सकते हो ना फाइनल रेशियो ऑफ वाटर। वाटर फाइनली कितना आ जाएगा, वाटर रेशियो पॉइंट कितना दिख रहा है, 26। तो आपने ऊपर लिखा है 26, दोनों का सम 26 + 18 कितना हो गया, 44। 26 + 18 44 × 88। ये कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्यों, ये देखिए 26 + 18 यही तो फाइनल क्वांटिटी है। 26 + 18 कितना हो गया, 44 यूनिट। 44 यूनिट की वैल्यू 88 लीटर के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, 2 यूनिट, 2 लीटर के बराबर। तो यहां से अगर ये निकालना है तो 26 × 2 52 लीटर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 52 लीटर। तो 26/44 × 88 लीटर, ये काट दिया आपने, तो ये हमारा आ गया 52 लीटर। इतना हमारा फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, 52 लीटर। समझ गए, आपने 2 क्वेश्चन उसी टाइप में कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन कराया है इसमें हमने क्या किया, जितना क्वांटिटी हम निकाल रहे थे उतना ही क्वांटिटी कोई कंपोनेंट का ऐड कर दे रहे थे। तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर और फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बराबर रह रहा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जितना निकाल रहे हैं उससे या तो कम या तो ज्यादा अमाउंट का कंपोनेंट ऐड करेंगे, फिर देखेंगे उसमें कैसे अंतर आता है, उसके सॉल्यूशंस में कैसे अंतर होता है, ठीक है। तो अभी मिक्सचर का चलेगा, एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशंस। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड गुड बाय।